फंड ट्रांसफर बोलो, फंड ट्रांसफर, एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस। तो गाइस कभी भी आप किसी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो आपका बैंक जो है वो आपको अलग अलग तरीके बता सकता है। या तो वो होगा एनईएफटी, या होगा आरटीजीएस, या होगा आईएमपीएस। लेकिन रुको रुको, कभी सोचा है अगर मैं मेरे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता हूं, यानी कि एसबीआई से अगर मैं आईसीआईसीआई में पैसा ट्रांसफर करूंगा तो डिजिटल फॉर्म में तो हो जाएगा, मेरे अकाउंट में कम दिखाएगा, उसके अकाउंट में ज्यादा दिखाएगा, लेकिन फिजिकली ये पैसा ट्रांसफर कैसे होगा? यानी अगर एसबीआई से दिन भर में जितना पैसा ट्रांसफर हुआ होगा आईसीआईसी में, तो क्या रात में एसबीआई वाले वो पैसा ट्रक में भर के आईसीआईसी वालों तक पहुंचाएंगे? ये जो पैसा है ये फिजिकली ट्रांसफर कैसे होता है? सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सिट टॉक। सो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और अब तो आप मेरे वीडियोस देख के पेटीएम कैश कमा सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो जरूर देखें। तो गाइस मैं आपको बताऊं फिजिकली पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे होता है, उसके पहले तो समझ लेते हैं जो डिजिटल फॉर्म चलते हैं पैसे ट्रांसफर करने के, वो सब अलग अलग क्यों हैं। तो सबसे पहले आता है एनईएफटी, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये जो है 2005 में बनाया गया था, और जिन लोगों ने इसको बनाया था उनका दिमाग जितना चल सकता था, जितना उनके पास रिसोर्सेस थे, सर्वर्स थे, सारी चीजें थी, उसके हिसाब से लोगों ने सोचा किसी एक बंदे को एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, वो कितनी बार करेगा, कितनी बार हमारे सर्वरों को काम करना पड़ेगा। तो इनने क्या सोचा, इनने सोचा चलो क्यों ना सबका बंच बना दे, मतलब एक घंटे में जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सबका एक बंच बनाए, फिर वो पूरा एक बंच कंप्यूटर को दे, फिर जो वो कंप्यूटर है उसको डिजिटल फॉर्म में वो ट्रांसफर करे। इसीलिए एनईएफटी में आपको 2 से 4 घंटे लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि इन लोगों ने जब इसको बनाया था 2005 में, तब इनका जितना दिमाग चलता था, जितना इनके पास रिसोर्सेस थे, उसके हिसाब से इन्होंने सोचा एक एक को इतनी बार डालेंगे, इससे अच्छा सबका बंच बना लेते हैं। एक एक बंच बन जाएगा 100, 200, 300, 500 ट्रांजैक्शन का, तो पूरे घंटे भर में, पूरे आधे घंटे में जितने ट्रांजैक्शन हमारे पास आ रहे हैं सबका बंच बना के फिर उसको ट्रांसफर करेंगे। ऐसा नहीं है कि इतने 4 घंटे इसलिए लगते हैं क्योंकि कोई मैनुअली बैठा हुआ है उसको क्लिक 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 करके उसको ट्रांसफर कर रहा है, ऐसा नहीं है। हो सब कुछ डिजिटल फॉर्म में रहा है, सब कुछ कंप्यूटर से रहा है, लेकिन बंच बनाने का इसका मतलब ये था उनके कंप्यूटर के रिसोर्सेज बच जाए। यहां पे एनईएफटी की जो है वो टाइमिंग भी होती है, यानी सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक, मतलब जो वर्किंग आवर है, जो हॉलीडेज नहीं है बैंक के, तभी आप कर पाएंगे। ऐसा क्यों रखा था? क्योंकि इनको इनके सिस्टम पे ही भरोसा नहीं था। इनको लगता था रात में अगर ऑन करा, ज्यादा लोगों ने पैसा ट्रांसफर करा, फंस गया, कुछ हो गया, तो सुबह आके बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो इन लोगों ने ये सब कुछ जो है वो वर्किंग आवर में रखा, ताकि अगर कुछ भी दिक्कत हो तो इनकी टीम रहेगी ऑफिस में, इनकी टीम बैंक में रहेगी, तो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो मॉनिटर किया जा सके। तो एनईएफटी के बाद आता है आरटीजीएस, जिसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका मतलब यह था अगर कोई 2005 में आता, इनको बोलता भाई मुझे 2 लाख रुपए ट्रांसफर करना है, 4 लाख रुपए ट्रांसफर करना है, और ये लोग उसको बोलते भाई 2 घंटे लगेंगे, 1 घंटे लगेंगे, एनईएफटी से कर दो, लेकिन सामने वाला बोले मुझे अभी के अभी करना है। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया कि छोटे छोटे ट्रांजेक्शन का अपन बंच बना सकते हैं, लेकिन अमाउंट अगर 2 लाख के ऊपर है तो क्यों उसको वेट करवाना, क्यों पैसा ट्रांसफर करने के लिए किसी को वेट करवाना। तो इन लोगों ने आरटीजीएस बनाया, ये भी 2005 की ही बात है। तब इनने ये बनाया कि अगर 2 लाख के ऊपर किसी को ट्रांसफर करना है तो वो हाथों हाथ रियल टाइम में पैसा यहां से कट के वहां पे ट्रांसफर किया जा सके। तो ये भी जो है वो वर्किंग आवर में ही होता है। तो इसके ऊपर डिपेंडेंसी थी, क्योंकि 2005 में इनके पास जितना दिमाग था, जितना रिसोर्सेस था, उस हिसाब से इसको बना दिया। लेकिन आज भी ये चल रहा है, क्योंकि जो इसके साथ बिल्कुल फेमिलियर हो गए उनको ये थोड़ी बोल सकते हैं कि भैया अब आप एनईएफटी बंद कर दो, आरटीजीएस बंद कर दो, अब आईएमपीएस आ गया है। घुमा फिरा के ये जो आईएमपीएस है एक तरह का आरटीजीएस ही है, लेकिन ये 24/7 चलता है, रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर होता है, और इसके ऊपर बैंक हॉलीडे पे डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब कभी भी किसी को भी कितने भी अमाउंट का पैसा आप भेज सकते हैं। तो ये जो आईएमपीएस है ये बैंक वालों ने नहीं बनाया, इसको बनाया है एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एक तरह से अम्ब्रेला बन के बैठा है, सारे बैंक उसके नीचे हैं। तो इसने क्या बोला, भाई आपको जितना हो सकता था आपने बना दिया, अब क्यों ना मैं मेरे सर्वर यूज करूं, आपकी सारी बैंकिंग चीजें जो है वो कनेक्ट कर दूं, और ऑटोमेटिकली आईएमपीएस जो है वो 24/7 करूं। अगर कुछ दिक्कत भी होती है तो मेरी टीम बैठी हुई है, उसको 24/7 तरीके से उसको सही करेगी। तो आईएमपीएस में आप कितने भी अमाउंट का किसी को भी कभी भी पैसा भेज सकते हैं। ये जो आईएमपीएस है ये लॉन्च हुआ था 2010 के अंदर, तब इनके ऊपर जो है अपने आप पे भरोसा आ गया था, इनके सिस्टम पे भरोसा आ गया था। तो ये बोल सकते थे हाँ भैया 24/7 जो है वो आप रियल टाइम में फंड ट्रांसफर कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, एनईएफटी ले लो, आईएमपीएस ले लो, या फिर आप आरटीजीएस ले लो, इन सब में आपको बेनिफिशियरी पहले ऐड करना पड़ता है, मोबाइल नंबर ऐड करना पड़ता है, फिर 4 से 5 से 12 घंटे लगते हैं, वो एक्टिवेट होता है, फिर आप पेमेंट ट्रांसफर करते हो। यहाँ पे आपको वेट इसलिए कराया जाता है जब भी आप कोई नया बेनिफिशियरी ऐड करते हैं, ताकि अगर किसी ने गलत काम की वजह से अकाउंट हैक करके कैसे भी करके अकाउंट ऐड कर दिया आपके बैंक अकाउंट में, तो आपको 4-5 बार नोटिफिकेशन आ जाए, मेल आ जाए, और वो पूलिंग में घुस जाए, मतलब 12 घंटे तक पैसा ट्रांसफर ना
हो। ऐसा नहीं है कि कोई मैनुअली बैठ के उसको चेक करता है ये इसने नाम दिया, ये नंबर दिया, वो सही है कि नहीं, सबको सिस्टम से होता है। लेकिन ये जो बेंचिंग पीरियड है, ये जो वेटिंग पीरियड है, वो इसलिए बनाया गया है ताकि आपको हैक होने से बचाया जा सके। घुमा फिरा के ये सारे तरीके जो हैं एक तरह से ओल्ड ही हो गए, क्योंकि 2010 में लास्ट अपडेट हुए थे। तो उसके बाद आया यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये जो है वो आईएमपीएस के ऊपर ही बैठा है। लेकिन यहां पे ना आपको किसी का बैंक अकाउंट चाहिए, ना आईएफएससी कोड चाहिए, और ना तो आपको किसी का रजिस्टर मोबाइल नंबर चाहिए। यहां पे आप एक आईडी बना सकते हैं, जिस तरह ईमेल आईडी बनती है, और उसको अपने बैंक अकाउंट से मैप कर सकते हैं। तो पेमेंट जो भी होगा उस आईडी पे होगा, उस आईडी से ऑटोमेटिकली आईएमपीएस के थ्रू रियल टाइम में पैसा यहां से वहां पे ट्रांसफर कर देगा। और यहां पे ये सारी चीज जो मैनेज कर रहा है वो कर रहा है एनपीसीआई, और इसी के पास सारे राइट्स हैं कैसे आईएमपीएस के ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो इसने आईएमपीएस को और इनहेंस बना दिया और अच्छा बना दिया, और इसने और एक अपॉर्चुनिटी दे दी बाकी लोगों को, बाकी डेवलपर को। तो यूपीआई की जो है अलग अलग एपीआई की आने लगी, उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंटेशन आ गया। तो व्हाट्सएप है, गूगल है, तो इन लोगों ने उस पूरी चीजों को यूज करके आप ही के बैंक अकाउंट में पैसा जो है वो इधर से उधर ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले आप बैंक अकाउंट की ऐप यूज करते थे, नेट बैंकिंग यूज करते थे, अब गूगल है, फेसबुक है, इन सबके पास राइट्स आ गए, लाइसेंस मिल गए, तो ऑटोमेटिकली जो आईएमपीएस होता अंदर बैंक अकाउंट से वो आप ऐसी किसी भी ऐप से कर सकते हो। तो बैकएंड में एनपीसीआई ने सारे रिसोर्सेज, सारी एक्सेस जो है इन लोगों को दे दिए। तो बैंक वाले ऑटोमेटिकली डिजिटल इंडिया में सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी मोबाइल ऐप्स, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स आपको पेमेंट की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो ये सारी बात तो हो गई डिजिटल इंडिया में हम आगे कैसे बढ़े। भैया घुमा फिरा के $1 मिलियन क्वेश्चन तो ये है, आप यूपीआई करो, एनईएफटी करो, आरटीजीएस करो या आईएमपीएस करो, पैसा ट्रांसफर तो हो गया, आपको दिख तो गया आपके मोबाइल वॉलेट में, आपके नेट बैंकिंग में, आपकी पासबुक पे कि आपके अकाउंट में इतना पैसा है, आपने यहां से यहां किसी को ट्रांसफर किया तो ऐसे ट्रांसफर हो गया। लेकिन भैया फिजिकली वो पैसा जो है वो कैसे ट्रांसफर होता है किसी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में? तो ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढते ढूंढते बहुत मैंने पूरा इंटरनेट छान लिया, बड़े बड़े बैंक मैनेजर से बात करी, तब जाके मुझे कुछ चीजें समझ आई। तो देखो चीजें क्या है कि जितने भी बैंक चलते हैं इंडिया में, जितने भी ले लो आप, एसबीआई ले लो, आईसीआईसी ले लो, एचडीएफसी ले लो, इन सबका बॉस है आरबीआई। मतलब जैसे हमारे अकाउंट एसबीआई में, हमारे अकाउंट आईसीआईसी में, ऐसे एसबीआई का अकाउंट आरबीआई में, आईसीआईसी का अकाउंट आरबीआई में, एचडीएफसी का अकाउंट भी आरबीआई में। तो जितने बैंक है उन सबका अकाउंट है आरबीआई में। हमसे ये लोग जो पैसा लेते हैं ये घुमा फिरा के आरबीआई को देते हैं, और आरबीआई ही इनको जो पैसा है वो वापस देता है। तो यहां पे जो आरबीआई है उसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पूरे जितने भी बैंक्स हैं सब उसके अंडर में। तो जैसे हम लोग पेटीएम करते हैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, पैसा तो इधर उधर चले जाता है, लेकिन वो पैसा पेटीएम के पास ही है। ऐसे ही अगर आप एसबीआई टू आईसीआईसी करते हो तो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन वो पैसा जो है वो आरबीआई के पास है, क्योंकि इन सबके अकाउंट्स आरबीआई में। तो घुमा फिरा के बोले तो आरबीआई वालों को ये लोग पैसा देते हैं, पैसा वहीं से लेते हैं, तो आरबीआई के पास रखा हुआ है, पैसा डिजिटल फॉर्म में चेंज हो गया। लेकिन जब आरबीआई के पास एसबीआई जाएगा तो कितने रुपए कम देगा आरबीआई एसबीआई को जब भी उसको जरूरत होगी, क्योंकि वो जो पैसा है वो पहले ही ट्रांसफर हो चुका है आईसीआईसी के पास। तो एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इन सबके जो पैसा है पूरा अकाउंट के अंदर जितना पैसा है, ये लोग जितनी फी कट करते हैं, सारा पैसा घुमा फिरा के रखा हुआ है आरबीआई के पास। तो जब भी किसी बैंक को पैसा चाहिए तो वो लोग इसी लोकल ब्रांच में, मतलब भोपाल के अंदर जो भी आरबीआई की आसपास की चेस्ट होगी वहां पे वो पैसा जमा कर देंगे, और मुंबई में आरबीआई की चेस्ट से वही पैसा ले लेंगे। तो आरबीआई जो है वो इंटरमीडिएटर है सारे बैंकों के बीच में, तो वो सारी चीजें मैनेज करके चलता है। इन सबका पैसा आरबीआई में रखा रहता है, आरबीआई से वो पैसा इनको फिजिकल फॉर्म में मिलता है। तो हमारे पास जो रियल कैश है वो हम अगर जाते हैं बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वो पैसा जो है वो ले लेता है, हमको एक डिजिटल फॉर्म में बना के दे देता है कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा है। अब किसी को अगर कैश निकालना है तो वही पैसा घूम के उसको दे देंगे, या तो ज्यादा पैसा हो गया तो घुमा फिरा के आरबीआई में जमा कर देंगे, या तो बैंक वाले इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगह। तो ऐसा है कि जितने पैसे हम लोग दे रहे हैं, अगर आज सब लोग उसी ब्रांच में जाके खड़े हो जाएं और बोले कि भैया उतना पैसा मेरे को वापस करो, तो आपको कभी वो पैसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि जितना पैसा आपने जमा किया रियल कैश में वो सब लोग अगर एक ही दिन में पहुंच जाएं एक ही जगह सारा पैसा निकालने, तो बैंक के पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि उनने जो है वो इन्वेस्ट कर दिया। तभी तो आपको लालच देते हैं 1 साल तक रखोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, एफडी करो, ये करो। मतलब घुमा फिरा के पैसा वापस मत लो, उनके पास रखे रहने दो, ताकि वो पैसा घुमा के किसी को लोन में दे देंगे, वहां से इंटरेस्ट से पैसा कमा लेंगे, कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, किसी जगह इधर उधर करके वो पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आपका जो पैसा आप बैंक में देते हो आपको मिलेगा तो सही, लेकिन उनको भी पता है कि सब लोग एक साथ तो पैसा नहीं निकालने वाले, कुछ लोग पैसा रखे रहने देंगे, तो वही पैसा यूज हो जाता है लोन्स में, क्रेडिट कार्ड्स में, इधर उधर। तो हमारा पैसा घूमता रहता है घूमता रहता है। अगर आज सब लोग चले जाएं तो किसी को भी पैसा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बैंक के पास इतना पैसा है ही नहीं जितना हम उसको दे चुके। इसीलिए तो जो डिजिटल इंडिया है उसको ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, ताकि आप जो रियल कैश होता है, हार्ड करेंसी होती है, उसके ऊपर आपका ध्यान ना जाए, आप सब कुछ जो है वो डिजिटल फॉर्म में करें। डिजिटल करेंगे तो पैसा रखा रहेगा, डिजिटल तो इधर से उधर करते रहेंगे। जिस दिन पैसा निकालने की बारी आएगी
उस दिन आप लोग फंस जाएंगे, बैंक वाले फंस जाएंगे। इसीलिए डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है, सारी चीजें जो है वो डिजिटल फॉर्म में करे, ताकि जो आरबीआई है उसको पैसा छापना ना पड़े। छापने से क्या होता है, पैसा छापने का पैसा लगता है, कागज आता है, इंक आती है, पैसा टूट जाता है, फट जाता है, तो फिर उसमें पैसा लगता है। क्यों ना सब कुछ डिजिटल फॉर्म में कर दिया जाए, ताकि पैसा यहाँ पे बचे। और यहाँ पे अलग अलग ट्रांजेक्शन के अलग अलग चार्जेस होते हैं, एनईएफटी का अलग, आरटीजीएस का अलग। ये सब इसलिए रखा गया क्योंकि इनके सर्वर यूज हो रहे हैं, मैन फोर्स यूज हो रहा है, बहुत सारी चीजें यूज हो रही, तो ये पैसा यूज कर करके इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा बना सके, ताकि सही तरीके से सारी चीजें सिक्योर रहे। घुमा फिरा के हम लोग को क्या लेना देना, हमको तो भैया फीचर दिया हुआ है एनईएफटी का, यूपीआई का, आईएमपीएस का। हम लोग तो यहां से पैसा ट्रांसफर करेंगे, यहां पे पहुंच जाएगा। अब बैकएंड में क्या हो रहा है, कौन सा बैंक पैसा लेके भाग रहा है, हमारा पैसा कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, हमको कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ जो है वो आरबीआई मैनेज कर रहा है, गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। तो हमको तो बिंदास पैसा ट्रांसफर करके सोना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है सारे फंडिंग सोर्सेज से रिलेटेड, एनईएफटी क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है, तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसी तरह और नॉलेजेबल और ट्रस्टेड टॉपिक के लिए सिट टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।